दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। असम विधानसभा चुनाव को लेकर फाइनल ओपिनियन पोल से बीजेपी के लिए गुड न्यूज़ है, लेकिन ये ओपिनियन पोल है, ज़मीनी हकीकत बदल भी सकती है। ओपिनियन पोल में बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखती है। दरअसल मैट्रिक्स के मुताबिक असम में बीजेपी प्लस को इस विधानसभा चुनाव में 92 से 102 सीटें मिल सकती हैं। मैट्रिक्स और चाणक्य के सर्वे के अनुसार असम में आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी नेतृत्व वाला गठबंधन मजबूत स्थिति में है और उसके दोबारा सत्ता में आने या सत्ता बनाए रखने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। दोनों सर्वे बताते हैं कि वोट शेयर और सीटों दोनों में बीजेपी गठबंधन आगे है, कांग्रेस गठबंधन पीछे है, जबकि छोटे दलों का असर बहुत कम रहने की उम्मीद है। वोट शेयर में जो बढ़त है वो मैट्रिक्स के अनुसार बीजेपी प्लस को 46% वोट इस चुनाव में मिलेंगे तो कांग्रेस को 36% वोट मिलेंगे। इसके अलावा अन्य के खाते में 18% वोट जाएंगे। मैट्रिक्स सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन को ज़्यादा लोगों का समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस गठबंधन भी मुकाबले में है लेकिन वो पीछे है, बाकी छोटे दलों का वोट कम है। सीटों का अनुमान जो मैट्रिक्स के सर्वे में आया है, बीजेपी प्लस 92 से 102 सीटें, कांग्रेस प्लस 22 से 32 सीटें और अन्य के खाते में 4 से 7 सीटें रहने का अनुमान है। सीटों के अनुमान में बीजेपी गठबंधन को साफ बढ़त मिलती दिख रही है। ये बहुमत के आंकड़े के पास या उससे ऊपर जा सकता है। कांग्रेस गठबंधन विपक्ष की भूमिका में रहेगा, अन्य दल बहुत कम सीटें जीत सकते हैं। अब चाणक्य के सर्वे की बात करें तो चाणक्य सर्वे का जो सीट अनुमान है वो बीजेपी को 83 से 90 सीटें देते हुए दिखाई देते हैं, वहीं कांग्रेस प्लस को 30 से 36 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें। चाणक्य के सर्वे में भी बीजेपी गठबंधन आगे दिख रहा है। कांग्रेस गठबंधन कुछ सीटें जरूर जीत सकता है लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। हालांकि चुनाव के नतीजे आखिरी समय के बदलावों और स्थानीय मुद्दों पर बदल भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो चाणक्य और मैट्रिक्स का सर्वे सामने आया है उसमें मुकाबला बीजेपी के पक्ष में झुका हुआ है। असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को डिब्रूगढ़ में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। जनसभा में जो भीड़ जुटी और लोगों का जो उत्साह दिखा उसे देखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डिब्रूगढ़ आने का कई बार अवसर मिला, लेकिन इस बार जो जोश और उत्साह देखने को मिला है वो अभूतपूर्व है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये जनसमर्थन कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस पहले से ही परेशान हैरान है और मतदान से ठीक पहले इस तरह की तस्वीर उसे और पस्त करेगी। वहीं राहुल गांधी भी लगातार अपनी रैलियों में बीजेपी पर हमलावर दिखे और खासकर हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और सबसे करप्ट और सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक अगर कोई मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में किसी भी राज्य का है तो वो असम का है और कांग्रेस के बब्बर शेर हिमंता बिस्वा शर्मा को छोड़ेंगे नहीं, एक न एक दिन ये हमारी पकड़ में जरूर आएगा। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने कही। लेकिन मैट्रिक्स और चाणक्य का जो सर्वे सामने आया है, इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी की सरकार बन रही है। सिर्फ इन सर्वे के मुताबिक अभी फाइनल नतीजे चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेंगे।